अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह लिी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक और कायदा पढ़ने जा रहे हैं फ़ेल माज़ी मजहूल के बारे में। उससे पहले मगर एक कंसेप्ट समझना होगा, उसके बाद वो सही तरीके से समझ आएगा। एक लफ्ज़ आता है, एक जुमला है, नसारा राशिदुन हामिदन। नसारा का मतलब मदद करना। नसारा राशिदुन, राशिद ने मदद की, हामिदन हामिद की। तो तर्जमा हुआ राशिद ने हामिद की मदद की। ये नसारा फ़ेल माज़ी था, राशिदुन फ़ाइल है, हामिदन मफ़ऊल है। क्या मतलब फ़ाइल और मफ़ऊल का? जब भी कोई काम किया जाएगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो वो काम करने वाला मौजूद होना चाहिए। काम करने वाला होगा तभी तो काम होगा। इन्हें राशिद होगा तभी तो मदद करेगा। राशिद ही नहीं होगा तो मदद कौन करेगा? इसी तरह राशिद हो या हामिद हो, कोई भी हो, जब मदद करेगा कोई तो कोई होगा तभी तो मदद होगी। अगर कोई होगा ही नहीं तो मदद भी नहीं होगी। और सामने कोई होगा जिसकी मदद की जाएगी। ये बंदा मदद कर रहा है लेकिन सामने कोई है ही नहीं, तो मदद किसकी करेगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर मदद करना है तो मदद करने वाला भी होना चाहिए और जिसकी मदद की जा रही है वो भी होना चाहिए, तब जाके मदद होगी। तो यहाँ पे जो मदद करने वाला है उसको कहते हैं फ़ाइल और जिसकी मदद की जा रही है उसको कहते हैं मफ़ऊल। ये अगर आपको सही समझ नहीं आया तो आइंदा चल के हम जब नहू पढ़ेंगे उसमें ये तफसील के साथ आएगा, फ़ाइल और मफ़ऊल। यहाँ आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें क्योंकि हमने फ़ेल मजहूल पढ़ना है। नसरा राशिदुन हामिदन, राशिद ने हामिद की मदद की। यहाँ पर हमें फ़ाइल यानी मदद करने वाला मालूम है। जिस फ़ेल में मदद करने वाला मालूम होता है, फ़ेल कौन सा है? नसरा, उसको हम कहते हैं फ़ेल मारूफ। क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ। नसरा फ़ेल मारूफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ मदद करने वाला मालूम है। इसी तरह ज़रबा राशिदुन हामिदन, राशिद ने हामिद को मारा। तो ज़रबा अगर इस नसरा के बदले ज़रबा होता तो ज़रबा भी फ़ेल मारूफ होता क्योंकि उसका फ़ाइल मालूम था, काम करने वाला मालूम था। अब एक लफ्ज़ ये भी आएगा, मिसाल के तौर पे हामिद की मदद हुई, किसी ने की है, मदद तो की होगी तभी होगी, लेकिन हमें नहीं मालूम कि मदद करने वाला कौन है। तो हम क्या कहते हैं कि हामिद की मदद हुई, हामिद की मदद हुई, हामिद की मदद हुई। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि मदद की किसने। ऊपर वाले जुमले में हमें मालूम था कि हामिद की मदद किसने की? राशिद ने। लेकिन नीचे वाले जुमले में हमें ये मालूम नहीं है कि हामिद की मदद करने वाला कौन है। अगर हम कहें नसरा तो इसका मतलब मदद की, तो फिर नहीं बनेगा, उसके लिए फ़ाइल चाहिए। अब है मदद की गई। ये मदद की गई का जुमला जो है ये किसके ज़रिए से अदा होगा? जहाँ जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम ना हो। नुसिरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई, किसने की वो मालूम नहीं है। जहाँ फ़ाइल मालूम ना हो उस फ़ेल को हम कहते हैं फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल यानी जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। देखिए यहाँ पर फ़ाइल था राशिदुन, हामिद तो मफ़ऊल है। अब इस हामिद को हम नीचे ले आए। अब ये ज़ेर पेश क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये फ़ेल मजहूल का कंसेप्ट सीखिए। नसरा,
अब ये नुसीरा हो गया, इसका शक्ल तब्दील हो गई, नुसीरा। नुसीरा का मतलब मदद की गई। हामिदुन, हामिद की किसने, वो मालूम नहीं है, यानी ये राशिद मालूम नहीं है। ऊपर वाली मिसाल में राशिद मालूम था, वहाँ पे हम नुसीरा नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ फ़ाइल मालूम है, वहाँ हमने नसरा ही लिखना है। लेकिन जब फ़ाइल मालूम ना हो फिर हमें लिखना पड़े तो हम फिर पहले मजहूल इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि मदद की गई, किसने की वो मालूम नहीं। इसी तरह कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है या किसी की पिटाई हुई है या मरा हुआ पड़ा है, हम एक लफ्ज़ है कि राशिद ने हामिद को मारा, हम कहेंगे कतला राशिदुन हामिदन, राशिद ने हामिद को मारा, कतला, कत्ल कर दिया। लेकिन हमने देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है, लाश पड़ी है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इसको किसने मारा है, तो हम नहीं कह सकते ना कि फ़ाइल कौन है, तो हम कतला नहीं कह सकते। जब हम कहेंगे कतला, मारा इसको, तो फिर फ़ाइल कौन है, तो वो जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि ये हामिद मारा गया, हम कहेंगे कुतिला हामिदुन, हामिद मारा गया, मारने वाला कौन है वो मालूम नहीं है। अगर ऐसी चीज़ आपको बतानी हो जिसको इंग्लिश में लगभग पैसिव कहते हैं, पूरा पैसिव तो नहीं होता है लेकिन लगभग ये पैसिव ही है, जैसे एक्टिव एंड पैसिव है वैसे ही है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपके पास था लफ्ज़ नसारा, नसारा का मतलब उसने मदद की, तो यहाँ मदद करने वाला मालूम है। लेकिन अगर हम कहें कि उसकी मदद की गई, तो इसका मतलब यहाँ मदद करने वाला मालूम नहीं है, जिसकी मदद हुई है वो मालूम है। तो इसको बनाने के लिए अरबी में एक पैटर्न है। फ़िलहाल मैं आपको सिंपल बताऊंगा, बाद में जाके हम कायदे वगैरह वो है बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम कायदों की तरफ नहीं जाएंगे ताकि हमको आसानी के साथ अरबी थोड़ी बहुत अरबी के साथ मुनासबत हो जाए। अगर आपके पास फ़ेल है 3 लफ्ज़ों वाला, 3 हर्फ वाला, जैसे नून, स्वाद और रा, जैसे मैंने आपको बताया था फ़ा आइन लाम, ये है फ़ा आइन लाम, इसके वज़न पे है। अगर ये फ़ा आ ला माजी है, इसको आपने मजहूल बनाना है, तो करना क्या है, आखिरी हरफ को अपनी हालत पर छोड़ देना है, यानी लाम के ऊपर ज़बर है तो ज़बर ही रहने दो। आखिरी से पहले यानी लाम से पहले आइन है, इसको ज़ेर दे दो, इसकी ज़बर ख़त्म, ज़ेर आ गई। अगर इस पर पहले ही से ज़ेर है तो फिर वही ज़ेर रखनी है। अगर ज़ेर नहीं, ज़बर था इस पर, जैसे इधर ज़बर है, तो फिर आप इस ज़बर को काट के ज़ेर दे देंगे। आखिरी वाला उसी हालत में रहेगा, आखिर से पहले पर ज़ेर आ जाएगी। अब उसके बाद जो हरफ मुतहर्रिक बच जाए, यानी जिस पर कोई हरकत हो, उसको आप पेश दे दोगे, तो क्या बना, फुइला, फुइला, फ़अला से क्या बना, फुइला। अब नसरा से क्या बनेगा, इसके वज़न पर बनेगा, आखिरी को अपनी हालत पर छोड़ दो, रा की ज़बर को ज़बर रहने दो। रा से पहले आइन पर क्या है, ज़ेर है, तो रा से पहले, लाम से पहले आइन पर ज़ेर है, तो रा से पहले स्वाद के नीचे ज़ेर दे दो। उसके बाद जो बच जाए तो उस पर क्या देना है, पेश। तो उसके बाद नून बच गया तो आप दे दो पेश। तो क्या बन गया, नुसीरा, नुसीरा। नुसीरा का तर्जमा उसकी मदद की गई, नुसीरा उसकी मदद की गई। इसी तरह एक लफ्ज़ है ज़राबा, उसने मारा, ज़राबा उसने मारा, इसी को आपने मजहूल बनाना है कि वो मारा गया, वो मारा गया। आखिरी हर्फ को अपनी हालत पर रहने दो, आखिर से पहले वाले पर, आखिर से पहले कौन सा है, रा, इस पर ज़ेर दे दो और जो बाकी बच जाए उस पर पेश दे दो। तो क्या बन गया, ज़ुरीबा, क्या बना, ज़ुरीबा, वो मारा गया। ज़रबा का क्या तर्जमा था, उसने मारा। ज़ुरीबा का तर्जमा क्या हुआ, वो मारा गया। इसी तरह आपके पास है एक लफ्ज़ कतला, कतला का मतलब उसने कत्ल किया, कतला उसने कत्ल किया।
अब अगर हम कहें कि वो कत्ल किया गया, वो कत्ल किया गया, तो आखिर वाले को अपनी हालत पर रहने, आखिर से पहले वाले पर क्या देनी है? ज़ेर। तो ज़ेर दिया, और उसके बगैर जो बच जाए उसको पेश दे दो, तो हो गया कुतिला, कुतिला। इसी तरह हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था हाफिज़, उसने याद किया। इसकी नहीं बनेगी। समिया, समिया, समिया का मतलब उसने सुना। अब हम कहें उसको सुना गया, उसको सुना गया, तो आखिर वाला हर्फ अपनी हालत पर रहना है, आखिर से पहले पर क्या देनी है? ज़ेर। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ज़ेर है तो ज़ेर को बरकरार रखेंगे, और उसके बाद जो बच जाए उसको पेश देना होता है, तो सुमिया। इसी तरह आपके पास फार्मूला आया कि आखिर वाले को अपनी हालत पर रखना है, आखिर से पहले वाले पर ज़ेर देनी है, और उसके बाद जो बच जाए उस पर पेश देनी है। तो यही फार्मूला अब आप अप्लाई करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। नसरा का बनाना है हमने, माँ तो मैंने लगाया था मनफी के लिए, वो आपने समझ लिया। हमने नसरा का पहले बनाना है, माँ नसरा का नहीं, नसरा का। तो हम कैसे बनाएंगे? नून स्वाद रा लिखा, आखिर वाले को ज़बर है तो ज़बर ही रहने दो, आखिर से पहले को ज़ेर देनी है और पेश नुसीरा। अब जो दूसरा हमने लिखा कौन सा? अलिफ वाले के साथ, इस पर भी हमने नुसीरा। अच्छा, आखिर वाले को अपनी हालत पर रखना है, तो इस पर ऑलरेडी पेश है तो पेश छोड़ देना, आखिर से पहले ज़ेर, और उसके बाद जो बच गया उस पर पे नुसीरू। नसारू क्या बन गया? नुसीरू। इसी तरह नुसीरत। आप देखते जाएं, इन अलामतों को नहीं छेड़ना, इनको नहीं देखना हमने कि आखिरी हर्फ इसमें ता है, नहीं, हमने ये नून स्वाद रा इन तीन को देखना है कि इनके आखिर में क्या है। इसीलिए देखिए नुसीरू में आखिरी हर्फ क्या था? हालांकि वाव अलिफ था और उसके बाद वाव था, लेकिन हमने रा को लिया। रा की आखिरी अलामत क्या है? पेश। पेश रखो, रा से पहले क्या है? यहाँ स्वाद, तो इसको ज़ेर दिया, वरना अलिफ से पहले वाव था, इस पर ज़ेर देनी थी, मगर नहीं, ये तो अलामतें हैं। असल तो क्या है? नून स्वाद रा, यही तीन है। हमने इन्हीं तीन पर ये निशानियां फिट करनी हैं। तो नुसीरत, इसको नहीं देखना हमने, ता को हमने देखना है नून स्वाद रा को। रा पर ऑलरेडी ज़बर है तो ज़बर रहने दो, उससे पहले ज़ेर देनी है और उससे पहले पेश। अच्छा, नसारा ता, तो इस पर क्या देनी है? नसारा ता, तो नसारा ता। देखिए रा, नून स्वाद रा को हमने देखना है, ये ता हमने नहीं देखना है। आखिर पर ज़बर है तो ज़बर रहने दो, उससे पहले ज़ेर है तो ज़ेर, और नून पर पेश, तो नुसीरता। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है नसरना। नसरना, हमने इस नून को नहीं देखना, हमने इसको देखना है। आखिर वाला क्या है? साकिन है तो साकिन ही रहने दो, उससे पहले ज़ेर और उससे पहले पेश, नुसिरना, नुसिरना। इसी तरह इसको क्या करेंगे? नुसिरता, नुसिरता। इन अलामतों को हमने नहीं छेड़ना है, हमने खाली नून स्वाद रा को देखना है। रा पर जो होगा आखिरी इसका रा है, तो रा पर यहाँ सब में सुकून है, तो हमने भी यहाँ सुकून रखना है। रा से पहले, आखिर से पहले हमने कसरा देना होता है, तो आखिर से पहले स्वाद, स्वाद में हर जगह यहाँ क्या आएगी? ज़ेर आएगी, और नून बच गया बाकी, तो उस पर हर जगह क्या आएगी? पेश आएगी। तो नुसिर तुमा, नुसिर तुमा, और इसी तरह नुसिर तुम, नुसिर, नुसिरती, नुसिर तुमा, और नुसिर तुन्ना, नुसिर तू, और नुसिर ना, नुसिर ना। देखिए अब ये सारे के सारे आ गए आपके सामने। नसरा का तर्जमा था उसने मदद की, नुसीरा का तर्जमा है उसकी मदद हुई या उसकी मदद की गई।
नुसीरा उन 2 मर्दों की मदद की गई, नुसीरू उन सब मर्दों की मदद की गई, नुसीरत उस एक औरत की मदद की गई, नुसीरता उन 2 औरतों की मदद की गई, नुसिरना उन सब औरतों की मदद की गई, नुसिरता तू एक मर्द की मदद की गई, नुसिरतुमा तुम 2 मर्दों की मदद की गई, नुसिर तुम सब मर्दों की मदद की गई, नुसिरती तू एक औरत की मदद की गई, नुसिर तुमा तुम 2 औरतों की मदद की गई, नुसिर तुन्ना तुम सब औरतों की मदद की गई, नुसिर तु में एक मर्द या औरत की मदद की गई, नुसिर ना हम 2 मर्दों की या सब मर्दों की या सब औरतों की मदद की गई। ये है फ़ेले मजहूल। जो भी लफ्ज़ आपके सामने आ जाए, आपके सामने आ गया शरीबा, शरीबा, आखिर को अपनी हालत पर रहने देना है, आखिर से पहले ज़ेर देना है, यहाँ ऑलरेडी ज़ेर है, यहाँ छेड़ना ही नहीं है, और यहाँ पर आपने पेश देना है, शुरीबा पिया गया। अब इस पर जैसे यहाँ आपने अलामतें लगानी जाती हैं, शुरीबा तो तस्निया कैसे बनता है, अलिफ के साथ तो शुरीबा, जमा कैसे बनता है, वाव के साथ तो वाव शुरीबू, फिर मोनस कैसे बनता है, इसको काट के शुरीबत, शुरीब शुरीबत, फिर इसका तस्निया कैसे बनता है, शुरीबता, और फिर जमा शुरीबना, शुरीबना, फिर क्या है उसके बाद शुरीबता और शुरीब तुमा, और फिर अलिफ को काटो मीम शुरीब तुम, जैसे माजी में हमने बनाया था। इसी तरह अब मोनस के लिए क्या आएगा, शुरीबती, और इसका तस्निया कैसे बनेगा, शुरीब तुमा, और इसकी जमा कैसे बनेगी, शुरीब तुन्ना, शुरीब तुन्ना, और फिर ये काट दो तो क्या बच गया, शुरीब तु, और इसी को आपने काटना है और नून लगाना है तो शुरीब ना। जैसे आपने शरीबा को बनाया था या अलीमा को या नसारा को, ऐसे आपने नुसीरा को बनाना है। अलामतें वही लगानी हैं जो यहाँ पर लगाई हैं। देखिए अलिफ वाव अलिफ ता नून ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तु ना, इधर भी वही है, अलिफ वाव ता नून ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू ना। ये आखिर वाली अलामतें वही लगानी हैं जो ज़ाहिर करेंगी कि ये 1 है, 2 है, 3 है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, हाजिर है कि गायब है, ये सारी वही लगेंगी। अब ये है कि नसारा का मतलब था उसने मदद की, और अगर हमें कहना हो कि मदद उसने नहीं की तो हम क्या कहते थे, मा नसारा। नुसीरा का मतलब है उसकी मदद की गई, अगर हम कहें कि उसकी मदद नहीं की गई तो इसको भी वही फार्मूला है, शुरू में आप मा लगा दें, जैसे मा नसारा था ऐसे ही आप मा नुसीरा लगा दें, मा नुसीरा उसकी मदद नहीं की गई, और सब में लगाएं, मा नुसीरा उन 2 की मदद नहीं की गई, मा नुसीरू उन सब की मदद नहीं की गई, मा नुसीरत उस एक औरत की मदद नहीं की गई, मा नुसीरता उन 2 औरतों की मदद नहीं की गई, मा नुसिरना उन सब औरतों की मदद नहीं की गई, मा नुसिरता तू एक मर्द की मदद नहीं की गई, मा नुसिर तुमा तुम 2 मर्दों की मदद नहीं की गई, मा नुसिर तुम सब मर्दों की मदद नहीं की गई, मा नुसिरती तू एक औरत की मदद नहीं की गई, मा नुसिर तुमा तुम 2 औरतों की मदद नहीं की गई, मा नुसिर तुन्ना तुम सब औरतों की मदद नहीं की गई, मा नुसिर तू मेरी मदद नहीं की गई, मा नुसिरना हमारी मदद नहीं की गई। बस वही है जो यहाँ आपने मा लगाया था तो मनफी बन गया था, यहाँ भी सब पर आप पीछे मा लगा दो तो माजी मजहूल की मनफी बन जाएगी। तो ये आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं इनमें आपने 4 सीगे अब तक पढ़ लिए हैं, वो 4 में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा नसारा, नसारा, नसारा का मतलब है उसने मदद की, नसारा उसने मदद की, ये फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ। फ़ेल माजी का मतलब माजी है, पास्ट टेंस है, मुस्बत का मतलब इसमें मदद की गई है तो मुस्बत है, मारूफ का मतलब इसका फ़ाइल मालूम है, नसारा उसने मदद की, किसने, ही है इसमें, ही इसमें फ़ाइल है, डूअर है, तो इसको हम कहते हैं फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ।
तो ये जितनी गर्दानें आपने पढ़ी हैं ये फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ की हैं। अब इसी को आप पीछे लगा दो मा नसरा, मा नसरा, तो ये भी क्या है फ़ेल माजी, अब मनफी आ जाएगा, मनफी मारूफ। देखिए मा नसरा उसने मदद नहीं की, तो यहाँ पर भी है ही डिड नॉट हेल्प, ही डिड नॉट हेल्प, तो नॉट आ गया, तो नॉट की वजह से, लेकिन ही वहाँ पर भी फाइल मौजूद है, जो उसका डूअर है वो यहाँ पर भी मालूम है, तो जब मालूम है तो मारूफ है, लेकिन मा है कि नहीं किया तो मनफी है। फ़र्क यहाँ पर क्या है, ये मुस्बत है ये मनफी है। अब तीसरा आता है नुसीरा, नुसीरा उसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई, करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है, तो फ़ेल माजी मुस्बत मजहूल, फ़ेल माजी मुस्बत मजहूल। मानुसीरा, मानुसीरा उसकी मदद नहीं की गई, तो देखिए फ़ेल माजी है, मनफी है और मजहूल है, यानी अब जो है देखिए इन दोनों में फ़ाइल मालूम नहीं है, इन दोनों में फ़ाइल मालूम है, कौन है फ़ाइल, ही है, लेकिन यहाँ नुसीरा उसकी मदद की गई, किसने की वो मालूम नहीं है। मानुसीरा उसकी मदद नहीं की गई, तो तब भी करने वाला मालूम नहीं है, तो ये हो गया फ़ेल मजहूल के दो सीगे, दो सीगे फ़ेल मजहूल के, दो सीगे फ़ेल मारूफ के। फ़र्क क्या क्या है कि एक मुस्बत का है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा मनफी है जिसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें भी मुस्बत और मनफी, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नसरा उसने मदद की, मा नसरा उसने मदद नहीं की, नुसीरा उसकी मदद की गई, मा नुसीरा उसकी मदद नहीं की गई। इसी तरह आप ये 14 के 14 सीगे बना सकते हैं, लेकिन ये बात आपको सही समझ तभी आएगी जब आप शुरू से हमारे पहले लेसन से अच्छी तरह से देखेंगे और उसको याद करते आएंगे। खाली देखते जाएं, आगे चलते जाएं, आपको समझ नहीं आएगा, पहले देखते जाएं, उसको याद करते जाएं, उसके बाद आपको एक एक कंसेप्ट आसान होता जाएगा। आज हमारा फ़ेल माजी का जो 4 गर्दानें थी, यानी नसरा, मा नसरा, नुसीरा, मा नुसीरा, ये मुकम्मल हुई हैं। अब हमारा दूसरा इंशाअल्लाह दूसरे सबक में दूसरा टॉपिक होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।